बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। आज सावन शिवरात्रि और इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि पड़ती हैं। वहीं महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज यानी कि 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी एवं पढ़नी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से एवं सुनने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि कथा का पाठ करने से एवं पढ़ने से सुनने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वे इस व्रत की कथा को जरूर सुनें और पढ़ें। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करने जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह चुका नहीं सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेर के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवजी पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्मणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि मैं गर्भवती हूँ। आप मेरा शिकार कर लोगे तो 2 लोगों को मार डालोगे, जो कि गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस संसार में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के बाद कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवजी की पहली पैर की पूजा कर ली। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढने आई है। मैं एक उत्सुक विहरणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊँगा। रात को
अंतिम पहर बीत चुका है। इस बार भी चित्रभानु ने बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया, जिससे कि उसके पहर की पूजा भी हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह इसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रशंसा चढ़ाई, तभी उस हिरण ने कहा कि वह 3 हिरणियों और अपने बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसको भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन उसे भी छोड़ दो, अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा, तब वह उन सभी से मिल लेना। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरणियाँ उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरणियाँ यहाँ से गईं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी जाने दें। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकार के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को भी बहुत गिलानी हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुहा नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने तथा चारों पहरों की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये रही आपकी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। जय श्री राधे।